राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगने की वजह है, प्रक्रिया तो अलग होती है। जो वजह, कोई ना कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से लगता है। तो पहली वजह हो सकती है कि वह विदेशी राज्य के प्रभाव में आ जाए। हाँ, विदेशी राज्य के प्रभाव में आ जाए मतलब कि दूसरे राज्य के चढ़ावे में आ जाए, या फिर मंत्रिमंडल की बात ना सुने। उसके लिए जो कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल बनाई गई है ना, मंत्रिमंडल जो उसके लिए बनाई गई है, अगर उसी का वो बात नहीं सुन रहा है, फिर भी उस पर महाभियोग लग सकता है। या तो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तीसरी बात क्या हो सकती है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर क्या होगा, राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। महाभियोग की जो चर्चा है वो है आर्टिकल 61 में। किसमें, तो आर्टिकल 61 में है। अब इसमें महाभियोग लगाएगा कौन, तो महाभियोग लगता है तो संसद भवन में। कहाँ लगेगा मेरे भाई, तो संसद भवन में। अब संसद भवन के दो कमरे हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा है और लोकसभा है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधान परिषद की मतलब विधानमंडल की जो विधानसभा भाग ले रही थी, विधानमंडल की जो विधानसभा भाग ले रही थी, ये क्या करेगी, इसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। इसके महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेगी। तो और भाग लेगा कौन, तो संसद भवन तो रहेगी ही। लेकिन अगर आपको चुनावी प्रक्रिया पता होगी तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, ये लोग भी भाग नहीं लेते हैं। और 12 मनोनीत सदन होते हैं इसमें राज्यसभा में, ये लोग भी उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो ये 12 जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। और 2 एआई मतलब वो आर्टिफिशियल एजेंसी नहीं, इंटेलिजेंसी नहीं, ये वाला एआई जो एंग्लो इंडियन, ये क्या करते हैं, इसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो फिर लगे कैसे, देखो 1/4 यानी कि ये चौथाई भाग, इसमें जो कुछ सदस्य हैं उसका चौथाई भाग, मतलब कि जिसे मान लेते हैं 100 सदन, मतलब कि 100 इसमें कौन है, 100 सांसद हैं, तो उसमें से 25 सांसद पहले होंगे हाँ कि राष्ट्रपति हमारा सही कार्य नहीं कर रहा है, ये विदेशी राज्य के प्रभाव में आ चुका है, या फिर ये मंत्रिमंडल जो हमारा मंत्रिमंडल है इसकी बात नहीं मान रहा है, या तो फिर संविधान का ये उल्लंघन कर रहा है। तो 25 लोग अगर सिग्नेचर करके एक कागज पर दे देंगे तो वो क्या होगा, माना जाएगा, मतलब वो शुरुआत हो जाएगा। वो क्या होगा, शुरुआत हो जाएगा। लेकिन शुरुआत से ही तो काम नहीं हो जाएगा, उस मतलब कि जो महाभियोग है उसे लागू मतलब कि पूर्ण होने के लिए 2/3 चाहिए। कितना वोट चाहिए, तो सबका 2/3 यानी कि 66%। कितना चाहिए, तो 66%। 66% लोग इस पर सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ हमारा जो राष्ट्रपति है ये सही कार्य नहीं कर रहा है। या तो क्या 3 ही प्रक्रिया हो सकती है ना, या तो विदेशी राज्य के प्रभाव में आ गया होगा, या तो मंत्रिमंडल की बात नहीं मान रहा होगा, या तो फिर संविधान का उल्लंघन कर रहा होगा। तो इन तीनों में मतलब सभी लोग सिद्ध कर देंगे कि हाँ हमारा राष्ट्रपति है सही नहीं है, मतलब इन तीनों में से कार्यक्रम किसी न किसी कोई ना कोई उसके अंदर क्या हो चुकी है, वजह हो चुकी है। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा और उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसने पहले पारित कर दिया, अब पूरा वोट तो यहाँ पर मिल नहीं जाएगा क्योंकि इतने दुश्मन तो राष्ट्रपति के है नहीं, तो फिर यहां से जाएगा यहाँ राज्यसभा में, कहा जाएगा तो राज्यसभा में। और जाने के लिए कोई ना कोई तो दिन की प्रक्रिया होगी, तो मतलब कि कितने दिन ये रोक सकते हैं, कितने दिन तक नहीं रोक सकते हैं, इन सब के ऊपर तो बात चर्चा ही होगी ना। तो यहां से जब यहां तक जाएगा तो टोटल 14 दिन का समय रहेगा। कितना दिन का समय रहेगा, तो 14 दिन का। अब इसी 14 दिन में जब यहां से भेज दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को मैसेज जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। अब लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जा चुका है, या फिर राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में जा चुका है। अब आपको जो करना है 14 दिन में आप क्या करिए, कर लीजिए। तो वकील क्या, वो अपना वकील रखेगा या फिर सांसद को पूछेगा भाई साहब हम इतने गलत हैं बताओ, मतलब जो भी प्रक्रिया होगी, मोशन करेगा, फिर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो साबित करने में सक्षम हो गया कि हाँ हम मतलब सही है, इतने 66% लोग से मतलब लगभग 60% उसको मतलब कि लोग सिग्नेचर किए कि हाँ राष्ट्रपति सही नहीं है, मतलब कि इसमें महाभियोग लगना चाहिए। लेकिन 6% क्या हुआ, मतलब कि 6% रह गया, तो फिर क्या होगा, महाभियोग उसे नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा तब राष्ट्रपति दिखाएगा सबको अपनी पावर। तब क्या करेगा, सबको अपनी पावर दिखाएगा। तो ये रही कुछ राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो चर्चा देख लेते हैं। हाई किसमें तो अनुच्छेद 61 तो बता ही दिए हैं कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक, है ना। कितना दिन लगता है, तो 14 दिन। मतलब कि शुरुआत कितने से होता है, तो 1/4 भाग, यानी कि 100 सांसद है तो 25 ठो। ठीक है, मतलब 1/4 कुल सांसद के 1/4। पारित कितने से होता है, तो 2000 मतलब कि 2/3 से। इसमें भाग कौन कौन लेगा, तो 2 एंग्लो इंडियन लेंगे, लोकसभा लेगा और राज्यसभा भी लेगा, और 12 मनोनीत सदस्य लेंगे। लेकिन प्रधान जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जो उसमें विधानसभा भाग ले रही थी, इसमें महाभियोग में विधानसभा भाग
नहीं लेती है। ठीक है, और कितने कारण की वजह से उस पर लगाया जाएगा, या तो विदेशी राज्य के मतलब कि प्रभाव में आ चुका है, या तो मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मान रहा है, या तो फिर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। इन्हीं 3 प्रक्रियाओं की वजह से राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग लगता है। तो ये रहे हमारा महाभियोग का कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।